आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंडिया अलायंस में मचे सीट शेयरिंग के घमासान की। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एनसीपी के एक सीनियर नेता का दावा है कि इंडिया अलायंस का कन्वीनर ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और ना ही नीतीश कुमार। ये जिम्मेदारी उसे दी जाएगी जो ना तो कैंपेन करेगा और ना ही चुनाव लड़ेगा। जयराम रमेश जैसे किसी नेता को संयोजक बनाया जा सकता है, जिनकी जिम्मेदारी सिर्फ मीटिंग बुलाने और सामंजस्य बैठाने की होगी। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की कोई चर्चा तक अलायंस में नहीं हुई है। साफ है कि इंडिया अलायंस की ओर से पीएम का कोई फेस नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इससे पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में प्रस्तावित किया गया था। उस बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से रखा गया था, लेकिन ये नाम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और संयोजक कौन होगा इस बैठक का ये भी अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। और एनसीपी के एक नेता ये कह रहे हैं कि संयोजक वो होगा जो ना तो चुनाव लड़ेगा, ना ही उसकी कोई राजनीति में भूमिका होगी। संयोजक का मतलब सिर्फ इतना भर होगा कि वो तमाम दलों को एक साथ बुला सके, सामंजस्य बैठा सके, ये तय कर सके कि मीटिंग कब होगी और मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। यानी अभी तक संयोजक भी इंडिया अलायंस तय नहीं कर पाया है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बहुत दूर की बात है। समीर, ये जो संकेत दिए गए हैं एनसीपी के नेता की तरफ से, ये संकेत किसके लिए नुकसानदायक, किसके लिए फायदेमंद, कौन होगा संयोजक, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं कि संयोजक को लेकर जो पहले खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक हो सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हो सकते हैं, ऐसे तमाम बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब जो खबर मिली कि इसमें से कोई भी बड़ा नेता संयोजक के रूप में नहीं होगा, किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही जिम्मेदारी दी जाएगी। ना तो वो कैंपेन में होगा, ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा होगा। ऐसी स्थिति में जयराम रमेश का उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसे किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। मीटिंग बुलाना हो या किसी बड़े नेता से कोई बातचीत करनी हो, ये सारा कोऑर्डिनेशन काम से सौंपा जाएगा। लेकिन खासकर ये देखा जाएगा कि ऐसे में जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे की चल रही थी या संयोजक के बारे में बात चल रही थी, इंडिया अलायंस में अब तक इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत में किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। ये एक अहम बात सामने आ रही है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि ऐसी किसी भी चीज़ को लेकर इंडिया अलायंस में असमंजस की स्थिति खासकर बड़े नेताओं में तो बनी नहीं है। स्थानीय तौर पे कुछ रंजिश हो सकती है, किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बड़े नेता जो है इंडिया अलायंस के, वो बिल्कुल एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। इसलिए संयोजक हो या प्रधानमंत्री का पद हो, इसको लेकर कहीं कोई बहस नहीं छिड़ी है। खासकर वो बार बार ये चीज़ सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री का पद बाद में तय होगा, पहले साथ में बैठकर चुनाव लड़ना है और उन सीटों पे बात करनी है जिस पे जीता जा सकता है। अगर किसी पार्टी का अगर कोई चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पे अगर उनके पास अच्छा प्रत्याशी नहीं है तो दूसरी पार्टियों से उसे दिया जाए, लेकिन साथ में चुनाव लड़ने को लेकर वो बिल्कुल एक तरीके से मन बना चुके हैं। जिसमें शामिल तमाम घटक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भूमिका को लेकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस संयोजक कौन होगा ये तक अभी तय नहीं कर पाया है। समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।